नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर लीजिए। जैसा कि थंबनेल देख करके आप अंदर आए हैं, कुछ क्वेश्चंस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जूनियर का हाल ही में एक टेस्ट लिया गया 30 क्वेश्चन का, और अब ये जो पेपर है ये हम डिस्कस कर रहे हैं सीनियर्स के सामने। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन तो 30 ही है। पेपर थोड़ा हार्ड था और आपके लिए तो क्या ही हार्ड होगा, क्योंकि आप तो मेरी क्लासेस रोज़ लेते ही हो, तो मैंने वही दिया है जो मैं बोलता हूँ ना। कोई ज़्यादा अंतर, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ACSR तार में खिंचाव बल सहने के लिए क्या उपाय किया जाता है। भाई ACSR तार होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स वायर। वह वायर खिंचाव बल को कैसे सहन कर सकता है? किसी को पता है इसका उत्तर? बताइए। इसके अंदर स्टील का वायर होता है, ठीक है। 3-4 वायरों के बीच में एक स्टील का वायर डाला जाता है। ये क्या करता है, ACSR तार के अंदर जो भी खिंचाव होता है उसको रोक लेता है, ठीक है। टूटने नहीं देता वायर को, क्योंकि ACSR तार एल्यूमिनियम कंडक्टर जो है इसके अंदर एल्यूमिनियम के होते हैं। अब आपको पता है भाई, यहाँ पर एक पोल लगा हुआ है और यहाँ पर एक पोल लगा हुआ है। अगर मान लो कि ये सिर्फ और सिर्फ ये वायर एल्यूमिनियम का होगा, तो ये देखिए यहाँ पर जो खिंचाव लग रहा है, इस खिंचाव के कारण ये वायर आपका टूट जाएगा। तो इस खिंचाव से वायर टूटे ना, इसीलिए इस वायर के अंदर एक स्टील का वायर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर यही था कि इसमें स्टील का वायर डाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेगा तार का ताप गुणांक किस प्रकार का होता है? सबसे पहले तो यूरेगा तार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यूरेका तार का प्रयोग हम करते हैं रियोस्टेट बनाने के लिए, ठीक है। रियोस्टेट बनाने के लिए, और रियोस्टेट बनाने के लिए जो भी हम पदार्थ यूज में ले, उस पदार्थ का जो ताप गुणांक के नियत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? नियत होना चाहिए। तो यूरेगा का ताप गुणांक कैसा होता है? नियत होता है, ठीक है। इसका उत्तर यही है, नियत होता है, ठीक है। इसका उत्तर ये आएगा। क्वेश्चन था आपका, यूरेगा का ताप गुणांक कैसा होता है? नियत ताप गुणांक होता है। क्यों होता है? क्योंकि रियोस्टेट बनाने के लिए काम में लिया जाता है। अगर इसका ताप गुणांक ऋणात्मक या धनात्मक हुआ, तो जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद इसका प्रतिरोध भी बदल जाएगा। और रियोस्टेट खुद एक प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का यही स्वभाव है सबसे पहला कि इसका प्रतिरोध बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसका ताप गुणांक कैसा होना चाहिए? नियत होना चाहिए, जिससे कि इसका प्रतिरोध चेंज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नाइक्रोम का तार प्रयोग किसमें किया जाता है? नाइक्रोम का वायर है, ठीक है। नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम। इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए। हीटर हो गया, प्रेस हो गई, इलेक्ट्रिक इस्त्री प्रेस, ये जो हो गए, इनके अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम के वायर का करते हैं। नाइक्रोम के वायर का एक गुण है कि जैसे ही आप नाइक्रोम वायर के अंदर सप्लाई दोगे, ठीक है, करंट से जैसे ही उसको संयोजित करोगे, तो वैसे ही वह गर्म होगा, और गर्म होकर के वह हीट देना शुरू कर देगा। तो नाइक्रोम के वायर का प्रयोग कहाँ किया जाता है भाई? हीटिंग एलिमेंट में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? हीटिंग एलिमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन था इसमें, केबिल धात्विक कवच तक नमी जाने से कौन, मतलब केबिल में जो धात्विक कवच होता है, केबिल में धात्विक कवच तक नमी जाने से कौन रोकता है? चौथा क्वेश्चन है, केबिल में धात्विक कवच तक नमी जाने से कौन रोकता है? धात्विक कवच होता है, किसका होता है? इंटीग्रेटेड पेपर का होता है। हम नहीं चाहते कि धात्विक कवच तक नमी पहुंचे, तो उस नमी को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं? किस प्रकार से रोक सकते हैं भाई? इसके ऊपर एक लेड की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। धात्विक कवच के ऊपर एक लेड की परत चढ़ाई जाती है। उस लेड की परत के कारण जो भी सीम होती है या फिर नमी जो होती है, धात्विक कवच तक नहीं पहुंच पाती, तो लेड की परत चढ़ाई जाती है। इसका उत्तर है लेड की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबिल का प्रतिरोध कितने तापमान के बाद चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है? मतलब केबिल का जो ताप गुणांक होता है, ठीक है, एक टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर के बाद चाहे जो भी केबिल हो, चाहे कोई भी केबिल हो, उस केबिल का प्रतिरोध चेंज हो जाता है, या तो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। अब वो टेम्परेचर कितना है? वो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। अगर ये जो टेम्परेचर है, अगर इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जैसे ही इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, तो कोई भी आपका वायर हो, कोई भी कंडक्टर हो, उसके प्रतिरोध में चेंज आ जाएगा, चेंजमेंट आ जाएगा। जो कि मैं बता रहा हूँ आपको, ऋणात्मक ताप गुणांक, धनात्मक ताप गुणांक, वो इस टेम्परेचर के बाद अप्लाई होने लगेंगे, ठीक है। बात समझ में आएगी? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था,
सीटीएस केबल का दूसरा नाम क्या है? टीआरएस केबल, टफ रबड़ शीट, ठीक है। इसका जो आपकी सीटीएस केबल है, केप ट्राई शीट जो केबल है, इसका दूसरा नाम है टीआरएस केबल। टीआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? टफ रबड़ शीट, ठीक है। छठे क्वेश्चन का उत्तर क्या है? टीआरएस केबल, टफ रबड़ शीट केबल। क्या पूछा गया था इसके अंदर? इसके अंदर सीटीएस केबल का नाम पूछा गया था, सीटीएस केबल का दूसरा नाम, ठीक है, दूसरा नाम। बात समझ में आ गई? ये चीज इसके अंदर पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोपडियोड केबल एक होती है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन है। ट्रोपडियोड केबल में हल्की भूमिगत लाइन के कितने वोल्टेज तक प्रयोग किया जाता है? मतलब आपकी ट्रोपडियोड जो केबल होती है उसको हम भूमिगत केबल्स में काम में लेना चाहते हैं, तो उस केबल को कितने वोल्टेज तक हम काम ले सकते हैं? ट्रोपडियोड केबल को हल्की भूमिगत लाइन में कितने वोल्टेज तक काम ले सकते हैं? 230 वोल्टेज, ठीक है, 230 वोल्टेज तक हम ट्रोपडियोड केबल को हल्की भूमिगत केबल्स में काम में ले सकते हैं भाई। बात समझ में आ गई? इसके बाद में है, ऐसी कौन सी केबल है जिसके ऊपरी आवरण को अर्थ किया जाता है? ऐसी कौन सी केबल है जिसके ऊपरी आवरण को अर्थ किया जाता है? केबल ऐसी भी है जिसको अर्थ करना जरूरी है, जिसके इंसुलेशन को अर्थ करना जरूरी है, तो वो कौन सी केबल है भाई? लेड शीथ केबल। कौन सी? लेड शीथ केबल। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो ऊपरी आवरण होता है वो लेड का होता है और लेड चालक है, इसीलिए इसको अर्थ करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक प्रेस में सप्लाई वायर कौन सा होता है? फ्लेक्सिबल केबल हमने देखी, फ्लेक्सिबल केबल के 3 पार्ट होते हैं। हाँ प्रवीण, फ्लेक्सिबल केबल हमने देखी, फ्लेक्सिबल केबल के कितने पार्ट होते थे? 3 पार्ट होते थे। इनके अंदर से एक केबल ऐसी थी जिनका प्रयोग प्रेस में किया जाता है, इलेक्ट्रिक प्रेस, ठीक है, तो वो केबल कौन सी थी? कॉटन सिल्क कवर्ड, ठीक है। कौन सी केबल थी भाई? कॉटन सिल्क कवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, इलेक्ट्रिक प्रेस में सप्लाई वायर में कौन सी केबल काम में ली जाती है भाई? कॉटन सिल्क कवर्ड, ठीक है। कॉटन सिल्क कवर्ड नाम की एक केबल आती है जो कि फ्लेक्सिबल केबल का पार्ट है, ये केबल काम में ली जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सामान्य टेम्परेचर पर पीवीसी केबल की आयु कितनी होती है? सामान्य टेम्परेचर पर मतलब नॉर्मल तापमान पर जो आपकी पीवीसी केबल होती है, पीवीसी केबल की आयु कितनी होती है? कितनी होती है भाई? 70 वर्ष। कितनी होती है? 70 वर्ष। क्वेश्चन नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर है 70 वर्ष। कितना? 70 वर्ष। लेकिन टेम्परेचर होना चाहिए नॉर्मल, टेम्परेचर होना चाहिए नॉर्मल। इसके बाद में थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड किस केबल में ऊपरी आवरण के लिए काम में लेता है? मतलब अचालक आवरण के लिए एक थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड नाम का एक पदार्थ होता है, कौन सी केबल में काम में लिया जाता है? क्वेश्चन है 11वां, इसका उत्तर है ट्रोपडियोड, ठीक है, ट्रोपडियोड। ट्रोपडियोड केबल, ट्रोपडियोड केबल में अचालक आवरण के लिए थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ पता चल रहा है? हाँ पता भी चलना चाहिए ना। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 12, 22 केवी से अधिक वोल्टेज प्रवाह करवाने के लिए कौन सा तार प्रयोग में लिया जाता है? देखिए तार का नाम आया है, केबल का नाम नहीं आया, तो केबल तो भूल जाइएगा कि केबल पूछी जा रही है। तार का नाम आ रहा है और तार एक ही होता है, ACSR तार। कौन सा तार? ACSR तार। तो ACSR तार का हम प्रयोग करते हैं, ACSR तार का हम प्रयोग करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स वायर, ठीक है। ये था 12वें क्वेश्चन का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है गैस प्रेशर केबल में कौन सी गैस कितने दाब पर भरी जाती है? एक गैस प्रेशर केबल होती है, इसमें गैस भरी जाती है। पहली बात तो पूछा गया है कि कौन सी गैस भरी जा रही है, दूसरी बात पूछ ली गई है कि कितने दाब पर भरी जाती है। तो भाई नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस कितने दाब पर? 12 से 15 पास्कल, 12 से 15 पास्कल। तो भाई एमआई केबल, क्वेश्चन नंबर 14, एमआई केबल में कौन सा पाउडर भरा जाता है?
कार्बनिक मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर, व्हाइट कलर का ये होता है दिखने में, ठीक है। कौन सा पाउडर होता है? एमआई केबल में कार्बनिक मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, एक्सएलपी केबल की पहचान कैसे करें? एक एक्सएलपी केबल होती है जो कि दिखने में बिल्कुल पीवीसी की तरह होती है, ठीक है, लेकिन इसकी पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं? ये होती है कठोर, पीवीसी हल्की होती है, पीवीसी की अपेक्षा एक्सएलपी कठोर होता है। इस प्रकार से हाथ में लेकर के छू करके इसकी हम पहचान कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एच केबल का नाम स्किन केबल क्यों पड़ा? एच केबल का नाम स्किन केबल क्यों पड़ा? इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये तो हो गई कोर, इस कोर के ऊपर ये चढ़ा दिया गया अचालक आवरण। अचालक आवरण पेपर का हो सकता है, कैमरिक पेपर, या फिर एक्सएलपी हो सकता है, पीवीसी हो सकता है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है? एल्यूमिनियम की फॉइल लगाई जाती है, छिद्र युक्त एल्यूमिनियम फॉइल लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है भाई? छिद्र युक्त एल्यूमिनियम फॉइल। और ये एल्यूमिनियम जो फॉइल है इसके लिए स्किन का काम करती है, इस कोर के लिए स्किन का काम करती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्किन कोर। बात यह है कि सर उत्तर क्या देना है? उत्तर यही देना है कि इस केबल में एक एल्यूमिनियम फॉइल प्रयोग में ली जाती है जो इस केबल के लिए स्किन का काम करती है, इसीलिए इसका नाम स्किन केबल पड़ा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, ऑयल फील्ड केबल में ट्रांसफार्मर ऑयल क्यों भरा जाता है? ऑयल फील्ड केबल है, ऑयल फील्ड केबल में ट्रांसफार्मर ऑयल क्यों भरा जाता है? भाई सबसे पहली बात तो ये हमारे पास जो होती है कोरे होती है, ठीक है। इन कोरों के चारों तरफ हम क्या भर देते हैं? ट्रांसफार्मर ऑयल भर देते हैं। क्यों भरते हैं? यहां पर जो अचालक होता है इसकी अचालकता को और बढ़ाने के लिए हम यहां पर ट्रांसफार्मर ऑयल भरते हैं और हमारी केबल ठंडी रहे इसलिए, ठीक है। समझ में आ गया? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है केबल की सभी कोरों को एक जगह जकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? केबल है, केबल के अंदर ये 3 कोरे हैं, इन तीनों कोरों को एक जगह जकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेल्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हो गया भाई, बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। इस बेल्ट को आप धात्विक कवच भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस बेल्ट को आप धात्विक कवच भी बोल सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी केबल है जिसमें प्रत्येक कोर पर अलग अलग लेड की परत चढ़ाई जाती है? कौन सी केबल है? सेपरेट लेड, एसएल केबल। तो यहां पर एसएल केबल इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 19, उत्तर क्या हो जाएगा इसका? एसएल केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी केबल में आर्मरिंग नहीं होती? इसका पूरा नाम बताइए, ठीक है। कौन सी केबल में आर्मरिंग नहीं होती भाई? पीआईएलसी केबल में आर्मरिंग नहीं होती। इसका पूरा नाम है पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड, ठीक है। पेपर इंसुलेटेड लेड कवर, इस केबल के अंदर आर्मरिंग नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीआईएलसी डीटीए केबल कितने वोल्टेज तक काम आती है? 33 केवी तक, ठीक है। पीआईएलसी डीटीए केबल 33 केवी तक काम आती है। इसका पूरा नाम बताइए। इसका पूरा नाम है पेपर पीआईएलसी डीटीए केबल का पूरा नाम है पेपर इंसुलेटेड लेड कवर डबल टेप आर्मंड केबल, ठीक है। ये इसका पूरा नाम हो गया। कितने केवी तक काम आती है भाई? 33 केवी तक ये काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब केबल का प्रयोग कितने वोल्टेज तक किया जाता है? दाब केबल का प्रयोग कितने वोल्टेज तक किया जाता है? 220 केवी, ठीक है। 220 केवी, ठीक है। 220 किलो वोल्ट तक इसका प्रयोग किया जाता है दाब केबल का। इसके बाद में 23वां क्वेश्चन है, केबल बिछाने के लिए ट्रफ का प्रयोग कौन सी विधि में होता है? ठोस विधि में। कौन सी विधि में भाई? ठोस विधि में। इसके बाद में क्वेश्चन है
सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए क्या उपाय किया जाए? भाई सोल्डर है, वैसे तो उसका गलनांक कम ही होता है, लेकिन उसका गलनांक और भी हमें कम करना है, तो उसके लिए क्या उपाय है, कैसे उसका गलनांक कम कर सकते हैं? इसके अंदर टिन की मात्रा मिला करके, कैसे? टिन की मात्रा और अधिक बढ़ा दीजिए। किस किस से मिलकर के बनता है सोल्डर? टिन प्लस सीसा, टिन प्लस सीसा। इसके अंदर अगर आप शीशे की मात्रा घटा करके टिन की मात्रा बढ़ा दोगे तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? सोल्डर का गलनांक और भी कम हो जाएगा। इसके बाद में कौन से फ्लक्स में अम्ल और क्षार की मात्रा नहीं होती? फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कोरोसिव, ठीक है, एक तो होता है कोरोसिव और एक होता है नॉन कोरोसिव। ये कोरोसिव वाला फ्लक्स कौन सा होता है? कोरोसिव वाला फ्लक्स कौन सा होता है? जो लेई के रूप में होता है। आप देखते हो जब इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग हम करते हैं तो उसके अंदर एक फ्लक्स होता है लेई के रूप में, मोम की तरह, तो वो होता है कोरोसिव फ्लक्स। और कोरोसिव फ्लक्स के अंदर अम्ल और क्षार की मात्रा होती है। कोरोसिव फ्लक्स के अंदर अम्ल और क्षार की मात्रा होती है। हमसे पूछा गया है कि कौन सा फ्लक्स है जिसमें अम्ल और क्षार की मात्रा नहीं होती, तो हमारे पास दूसरा फ्लक्स बता, नॉन कोरोसिव। कौन सा? नॉन कोरोसिव फ्लक्स। इस फ्लक्स के अंदर अम्ल और क्षार की मात्रा नहीं होती। इसके उदाहरण बताइए। अगर ये पूछ ले कि इसके उदाहरण बताइए तो आप क्या बोलोगे? केरोसिन तेल, थिनर, मिट्टी का तेल। ये कौन से है भाई? ये है नॉन कोरोसिव फ्लक्स, ठीक है। इनका प्रयोग किया जाता है जंग को किसी भी लोहे पर लेप करने के लिए, जिससे कि जंग ना लगे, ऐसी जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में एल्यूमिनियम पर सोल्डरिंग करने के लिए कौन सा सोल्डर प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पर सोल्डरिंग करने के लिए कौन सा सोल्डर प्रयोग किया जाता है? एल का पी, ठीक है, एल का पी का प्रयोग किया जाता है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट है सिल्वर सोल्डर में सोने पर सोल्डरिंग करने वाला सोल्डर में सोने की मात्रा होगी। सिल्वर सोल्डर नाम का एक सोल्डर आता है जिसके अंदर वो अलग अलग प्रकार का आता है, जिसके अंदर सोने की मात्रा, चांदी की मात्रा अलग अलग हम मिलाते हैं। हम मिलाते हैं सोने की मात्रा, अगर हम मिलाते हैं तो 70% मिलाते हैं, और 70% सोने की मात्रा मिलाने का मतलब है कि अब जो वो सोल्डर है वो सिर्फ सोने के लिए ही काम में आएगा, ठीक है। तो 70% सोने की मात्रा मिलाते हैं। कोई ऐसा फ्लक्स, कोई ऐसा सोल्डर अगर हमें सोने पर सोल्डरिंग करनी है तो उस सोल्डर के अंदर क्या हो जाएगा भाई? सोने की मात्रा 70% रहेगी, ठीक है। कितनी रहेगी? 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डर किस किस से मिलकर के बनता है? टिन प्लस सीसा, ठीक है, टिन प्लस सीसा। XLP का पूरा नाम बताइए। क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल। क्या? क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल। ये थे 30 क्वेश्चन। बड़ा आसान सा पेपर था, ठीक है, और आपको भी आसानी लगा होगा। जल्दी आपका भी पेपर लिया जाएगा भाई, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।